झेलम का इलाका थल्ला चौधरियाँ, जहां पर क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक बरसाती नाले पर पुल नहीं बनाया गया था, जिससे इलाका मकीनों को खासी मुश्किलात का सामना था। इस हलके के MNA चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ ने 2 माह के अंदर 2 करोड़ रुपए की लागत से यहां पुल बनवाकर यहां के बासियों को रिलीफ फराहम कर दिया है। इस पुल के बनने के बाद इलाका मकीनों के क्या तअस्सुरात और क्या जज्बात हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज का जो इस पुल का इफ्तिताह हुआ है थल्ला चौधरियाँ का, सबसे पहले तो मैं इस पूरे थल्ला चौधरियाँ को और पूरी यूनियन कौंसिल जिजियाल की तरफ से चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये साहब, ये जो मनसूबा है ये पाकिस्तान बनने से ले कर आज तक बेशुमार हुकूमतें गुजरी हैं, लेकिन ये सिरा जो है चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब के सारी गुजरा है कि उन्होंने ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा किया है। इस पुल की वजह से खाली थल्ला चौधरियों को फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये यूनियन कौंसिल जिजियाल यहाँ से जो गुजर के जाती है रोड, ये थल्ला चौधरियाँ से आगे गन्नू मैरा, ये रोड जो है आगे जिजियाल गोड़ा क्वाली तक जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि इस पुल के इस तरफ जो है ना हाई स्कूल है बच्चों का, तो बेशुमार इस आबादी के जो यूनियन कौंसिल नग्याल है, जिजियाल है, ये दोनों यूनियन कौंसिलों को इस पुल का बहुत सा फ़ायदा है। और ये हमारे बच्चे जो कि बारिश की वजह से स्कूल की हाजिरी मुकम्मल नहीं हो सकती थी, कोई बंदा बीमार हो जाए वो उसको अस्पताल नहीं पहुंच सकता था, कोई किसी की डेथ हो जाए, कोई डेड बॉडी जो है वो भी किसी अगर नहीं जा सकती थी, तो इस पुल की वजह से ये तकरीबन जो 2 यूनियन कौंसिल हैं, बिलखसूस यूनियन कौंसिल नग्याल और यूनियन कौंसिल जिजियाल, ये दोनों की आबादी को बहुत फ़ायदा है। चूँकि दोनों आबादियों के बड़गवा के, ककराला के, ये जो मलिका गाँव हैं, सब के बच्चे बड़गवा स्कूल हाई स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम इस बात से चौधरी साहब का और PTI की गवर्नमेंट का बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट हमें दिया है। और पूरी यूनियन कौंसिल जो है, मैं बतौर चेयरमैन यूनियन कौंसिल इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अहले इलाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। मैं सबसे पहले जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ MNA चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब का, जिनकी काविश से ये पुल तामीर हुआ है। पहले भी कई हुकूमतें आई हैं, उन्होंने वादे किए लेकिन वादे वफ़ा ना हुए, और इस PTI हुकूमत ने वो वादा आज वफ़ा कर दिया है। मैं यहाँ का रही हूँ, मुझे पता है कि जब बारिश की 2 बूंदें भी होती थी तो ये बरसाती नाला जो वो बिफर जाता था और जो लोगों की आमदोरफ्त थी वो मुअत्तल हो जाती थी। जो शहरी लोग थे जिनका शहर के साथ ताल्लुक़ था, ऑफिस जाते थे, उनको इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। आपको एक बार भी बताता चलूँ कि जब एक बार कराची में डेथ हो गई थी, एक हमारे गांव वाले थल्ला चौधरियाँ का बंदा था, जब उसकी डेथ हुई तो जब यहाँ पर वो पहुँची तो आगे बरसात हुई थी, तो बारिश की वजह से ये नाला बिखरा हुआ था, तो ट्रॉली पर रख कर वो मैयत सामने लाई गई। मीडिया वालों ने इस पर एक्शन लिया और ख़बरें हर चैनल पर चली भी। उसके बाद ये नोटिस भी हुआ वज़ीर साहब का, और उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह PTI हुकूमत ने ये काम कर दिखाया है। और यहाँ पर जो अभी इस जो थल्ला चौधरियाँ एहलियाने थल्ला है, इस बात के मुस्तहिक हैं। आखिर उन्होंने ये काविश को पूरा किया और ख़ुद इसका अपने पाँव पर, अपने दम पर उन्होंने ये काम किया। चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ से जाकर उन्होंने ये काम करवाया है। चौधरी सकलैन साहब के लिए भी ये सोचने वाली बात थी, क्योंकि उन्होंने 3 टर्म्स गुजारे हैं इस हल्के में, तो उनके दौरे हुकूमत में ये पुल जो है वो तामीर नहीं हो सका। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब को। बहुत शुक्रिया। पानी ज़्यादा आता तो गाड़ी बिल्कुल थल्ला चौधरियाँ नहीं आती थी, इसलिए जब कोई मरीज़ होता था तब बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। गाड़ी पार सामने खड़ी करनी पड़ती थी, फिर मरीज़ जो है यहाँ से ट्रालियों से वहाँ मुहैया करते थे गाड़ी में। इधर से डेड बॉडियाँ भी लोग मतलब ना ट्रालियाँ लेकर जाने से डेड बॉडियाँ भी बहुत मुश्किल, मतलब स्कूल जो बच्चे इसका होने जाने से उन्हें मतलब बहुत मुश्किल, जो उसका बारिश होनी सी मतलब बहुत मसले पेश होने से। तो मैं जनाब बहुत ही मशकूर ममनून हाँ जनाब वो साढ़े MNA चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब जो कि किसी तारीफ ने मुताज नहीं, फ़ख्रे झेलम, फ़ख्रे पाकिस्तान, असी उन्होंने नहायत ही मशकूर ममनून हाँ कि अल्लाह पाक उनकी और तरक्कियाँ दे, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी दे, साड़ी के दिली दो। अच्छा, ये बताएं कि 30 साल मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क पर हुकूमत की है, तो उनको भी आपने वोटें देकर असम्बलियों में भेजा हुआ था।
आप क्या समझते हैं कि उनका भी तो काम था ना कि आपकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते, जो कुछ आप यहाँ पर ये जिस मुश्किल का आप जिक्र कर रहे हैं कि डेड बॉडीज़ हो गया या कोई बंदा बीमार होता था, ट्राली पे और ट्रक पर लेकर जाते थे आप उधर, तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ये तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बना है। तो क्या वो जो पिछले मेंबरान थे उनके पास 2 करोड़ भी नहीं हुकूमत ने दिया था उनको? बिल्कुल जनाब, वो हुकूमत जी सुती रही है, बिल्कुल उन्होंने सरकार कोई काम नहीं किया। मैं PTI ना मतलब ना नहायत ही मशकूर ममनून हाँ कि उन्हें सरकार हो साडा बड़ा पुल जिन्ना जो बन रहा बड़ी कहानी भी साडा उत्थे ना बड़े मुश्किल सन और ये पुल भी ना बस ये PTI इसका दौर भी ना रोडां बनियां सरकार बेहतरीन पुल बन रहे हैं और अजय सरकार काम जारी है सारी है। मैं PTI इमरान खान और चौधरी फरक अल्ताफ साहब साडे राजा यावर कमाल साहब फखरे डमेली फखरे जिलम मैं ना सारे ना नाहित ही मशकूर ममनून हाँ। PTI जिंदाबाद। अच्छा, ये अभी आपने इनकी बातें सुनी हैं कि जिस वक्त किसी का कोई इज्तिमाई काम मुकम्मल हो जाता है तो आप इनके जज्बात सुन सकते हैं कि बंदा किस कदर खुशी का इजहार करता है। और आप आज से तकरीबन 20-30 साल पहले अगर चले जाएं या उस वक्त पाकिस्तान में इस कदर टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तरक्की भी नहीं थी, और आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ के रहने वाले लोग किस कदर मुश्किलात से दो चार थे, किस कदर ये, क्योंकि ये बैकवर्ड इलाका था उस वक्त, अब भी है, लेकिन अब तरक्की की नई नई राहें खुल रही हैं। लोग जो है वो मेंबरान कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, उनको जीने नहीं देते जब तक वो अपना काम ना करवा लें। अच्छी बात है। अभी ये PTI का चौधरी फरक अल्ताफ साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये नहीं बल्कि जिस जिस बंदे से मेरी मुलाकात हुई है वो सारे ही इतने खुश हैं, और जिस तरह इन्होंने चौधरी फरक साहब का इस्तकबाल किया है वो भी देखने के काबिल है। अभी ये कुछ और कहना चाहते हैं? मैंने दुनिया जान दी है, मैं नौसर हाँ इस इलाके ना, राजा सरवर फरियादी मेरा नाम है और मैं इस घर पनोड़ी दे रहने वाला, चिनोड़ पनोड़ी, ठीक है मेरा घर है। और मैं हकीकत है रोडा इसका वेख के तो मैं बड़ा इसका दिल खुश होना मैं, और मैं इतना दिल तू शुक्रिया अदा करना वा कि चौधरी फरक साहब और साढ़े राजा यावर कमाल साहब रहा उन्होंने सबका कोशिशों काफिशा नाल बेहद मशकूर ममनून जी, बड़ी मेहरबानी बड़ी। अजी ये शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, बार बार ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलाका मकीनों की किस कदर जो है मुश्किलात थी जो ज़राए आमदोरफ्त के हवाले से, वो अब काफ़ी हद तक हल हो गई हैं। इजाज़त चाहता हूँ, शुक्रिया। इम्तियाज़ बेग, जेलम। एक तो प्रोजेक्ट हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट हुआ है वो डमेली मोड़ GT रोड से बड़गवा तक जो हमारी सड़क बनी है, ये भी इसी दौर में बनी है। शाहजंडा चौक से जो क्वाली तक बन रही है वो भी अभी बन रही है, कुछ बन चुकी है ज़्यादा। इसके अलावा दीना थाना से लेके वहाँ से लेके बड़ेग्रां तक बनी है सड़क, गुड़ा चौधरियाँ और जंडाला। इसके अलावा गत्तर की तरफ ये भी सारी इस वक्त बनी है। फिर गत्तर से आगे बनी है महरकद रोड की गेट तक, काफ़ी सारी सड़कें, इतनी सड़कें बनी हैं कि। अच्छा, ये बताइए कि जो आम परसेप्शन है PTI की गवर्नमेंट खान साहब के मुतल्लिक कि 3 साल हो गए हैं कुछ भी नहीं हुआ, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जी, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। हमारे यहाँ इन 5 यूनियन कौंसिलों में, जो डमेली की यूनियन कौंसिल में, इनमें इतने तरक्याती काम हुए पिछले 70 साल में नहीं हुए। बिल्कुल जितने 70 साल में हुए ना वो इन 3 सालों में हुए। वो इतने हम उस तनासब ये समझते हैं कि इस 3 सालों में अरबों के प्रोजेक्ट्स हुए। अच्छा, जब ये पुल नहीं होता था जी तो कितनी मुश्किलात थी लोगों को? ये पुल तो 5-6 गाँव के लिए ना, इन हाई स्कूल है, खैर हाई स्कूल तो पूरे इस डमेली जो बड़गवा है पूरे मौजे की ज़रूरत थी। तो इतनी मसाइल था कि यहाँ पे सेंटर होता था मैट्रिक का, तो बच्चे आ नहीं थे सकते पेपर देने, उनका पेपर रह जाता था। ज़रा पेपर कैंसिल तो नहीं किया जा सकता था उनके लिए, तो उनकी सप्ली बेचारों की आ जाती थी। तो फिर बारिश में उनका आना, फिर जब ज़्यादा बरसाती पानी चढ़ जाता था तो उनका पेपर ख़त्म हो जाता था। इसके अलावा हादसा इधर कई हुए हादसा, कई लोग अपनी जान से गए, ये दुरुस्त फरमा इसी तरह हुआ। सर बात यह है कि असल बात यह है कि जिन चौधरी फरक साहब को जो है ना, सच्ची बात यह कि वाम का जो है ना तकलीफ का एहसास है, जो पहले लोग गुजरे हैं उनको एहसास नहीं था। तो जिन लोगों को एहसास होता है ना किसी की तकलीफ का, वही उसका हल निकालते हैं। तो मैं समझूँ कि चौधरी फरक अल्ताफ साहब को और मेरे MP साहब को जो राजा यावर कमाल साहब हैं, उनको इलाके के मसाइल का इल्म था और उनको इलाके के लोगों का एहसास था।
उन्होंने इसलिए ये सारे मसाइल हल किए। सच्ची बात यह है कि उनका एक रिकॉर्ड उन्होंने 57 रोडें जो है ना अभी उन्होंने मंजूर करवाई हैं, उनमें से ज़्यादातर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उनका। थैंक यू सर, मेहरबानी।